पूजा पाठ करने से क्या होता है, मंदिर में जाने से क्या होता है, नाम जाप करने से क्या होता है, सत्संग में जाने से क्या होता है, ये जानना चाहते हो तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार ठाकुर जी का एक अनन्य भक्त था, बेहद प्रेम करता था ठाकुर जी से। चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, सुबह नित्य उठकर स्नान करने के बाद पहले भगवान के दर्शन करने मंदिर जाता था। दर्शन करके आने के बाद ही कुछ खाता पीता था, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन अपने घर से निकला मंदिर जाने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, पूरे ध्यान में नाम जप करते हुए। रात को बहुत बारिश हुई थी, जगह जगह पानी भरा हुआ था। एक जगह पहुंचा जहां एक पत्थर से टकराया और कीचड़ में गिर गया। कपड़े खराब हो गए। जब कपड़े खराब हो गए तो वापस अपने घर की तरफ गया, नाम जाप करते हुए। घर जाकर स्नान किया, दूसरे वस्त्र पहने, फिर से चल पड़ा। अब भी नाम जाप करते हुए ध्यान में जा रहा था भगवान के। दोबारा उसी जगह पहुंचा जहां वो गिरा था, फिर से ध्यान नहीं रहा और उसी पत्थर से फिर टकराया और फिर गिर गया। दोबारा गिर गया, वस्त्र फिर से खराब हो गए, पूरा कीचड़ में लथपथ हो गया। दोबारा उठा, नाम जाप करते हुए वापस घर गया, फिर स्नान किया, फिर वस्त्र धारण किए और नाम जाप करते हुए फिर मंदिर की तरफ बढ़ चला। मंदिर जाना उसका नियम था। सुबह स्नान करने के बाद पहले भगवान के दर्शन करने होते थे, उसी के बाद दिनचर्या शुरू होती थी। जब तक भगवान के दर्शन नहीं करेगा, दिनचर्या शुरू नहीं होगी। बिना किसी से शिकायत किए, बिना क्रोधित हुए, बिना मन में कोई दुर्भावना लिए हुए, नाम जाप करते हुए फिर से चल पड़ा। अब उस स्थान पर जा पहुंचा जहां वो 2 बार गिर चुका था। वहां एक व्यक्ति पहले से खड़ा था, हाथ में दिया लिए हुए। उस व्यक्ति ने कहा कि आओ मेरे साथ आओ, चलो मेरे साथ, मंदिर जा रहे हो ना, मैं चलता हूं मंदिर तक। तो इस व्यक्ति के साथ साथ चल पड़ा। यह व्यक्ति बड़ी सावधानी से इस भक्त को अपने साथ लेकर जा रहा था। जब मंदिर के बाहर पहुंचे तो इस व्यक्ति ने कहा कि जाओ मंदिर में, कर लो भगवान के दर्शन। तो इस भक्त ने कहा कि आप भी चलिए, आप भी तो दिया लेकर आए हैं, आप भी भगवान के दर्शन कर लीजिए। तो इस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, आप जाइए। तो इस भक्त ने कहा कि अरे चलिए, यहां तक आए तो भगवान के दर्शन भी तो कर लीजिए, आप ही ने तो कहा था कि चलो मंदिर तक छोड़ता हूं मैं। तो इस व्यक्ति ने कहा, वही तो मैंने कहा कि मंदिर तक छोड़ता हूं मैं, आपको मंदिर तक छोड़ दिया, आप अंदर जाइए। तो इस भक्त ने कहा कि लेकिन आप अंदर क्यों नहीं जाना चाहते, भगवान के दर्शन क्यों नहीं करना चाहते? आइए, यहां तक आए हैं तो दर्शन कर लीजिए। तो इस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं काल हूं। मैं तुम्हें आज लेने आया था, तुमने भगवान की इतनी भक्ति की है, मैंने ही तुम्हें वहां पहली बार गिराया था। जब पहली बार गिराया, तुम्हारे कपड़े खराब हो गए, तुम कीचड़ में धंस गए, चुपचाप उठे, नाम जाप करते हुए वापस घर गए, बिना भगवान से कोई शिकायत किए हुए। लगातार नाम जाप करते रहे, स्नान किया, दूसरे कपड़े पहने और वापस मंदिर की तरफ चल पड़े। तो भगवान ने तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर दिए। अब तुम दूसरी बार भगवान के दर्शन करने के लिए घर से निकले, उसी स्थान पर पहुंचे, मैंने तुम्हें फिर गिराया। जब मैंने तुम्हें दोबारा गिराया, फिर तुम उठ खड़े हुए। गिरने के बाद भी तुम्हारे मुख में भगवान का नाम था, तुम लगातार नाम जाप कर रहे थे।
कीचड़ में पूरे धंस गए थे, लेकिन तुम्हारी तब भी कोई शिकायत नहीं थी, किसी प्रकार की कोई घृणा नहीं थी, कोई नफरत नहीं थी, भगवान से किसी प्रकार की कोई शिकायत तुमने नहीं की। तुम उठे, फिर घर की तरफ चल पड़े, चुपचाप जाकर के स्नान किया, फिर कपड़े पहने। जब दूसरी बार भी तुमने कोई शिकायत नहीं की तो भगवान ने तुम्हारे सारे परिवार के पाप क्षमा कर दिए, सब अपराध क्षमा कर दिए। अब मेरे पास भी तीसरा मौका था। तीसरी बार जब तुम आ रहे थे तो मैंने सोचा कि यदि इस बार भी इसे गिराया और ये लगातार नाम जाप करता रहा तो प्रभु इस गांव के सब लोगों के पाप क्षमा कर देंगे। मैं काल हूं, फिर किसे अपने साथ लेकर जाऊंगा? तो मुझे लगा कि सारे गांव के पाप क्षमा हो उससे पहले मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं, तुम्हें ठीक ठाक मंदिर पहुंचाता हूं, ताकि बाकी किसी को मैं ले जा सकूं। इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तुम अंदर जाओ। यह भक्त काल को देखता रह गया। काल अंतर्ध्यान हो गया। भगवान का आभार प्रकट करते हुए भगवान के मंदिर में पहुंचा, भगवान के दर्शन किए। दोस्तों, जब हम नाम जाप करते हैं तो हमारे शरीर के चारों तरफ एक अदृश्य घेरा तैयार होता है जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सुरक्षा घेरा होता है। एक ऐसा सुरक्षा घेरा जिससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टकरा नहीं सकती, उसको भेद नहीं सकती, आप तक कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी पहुंच नहीं सकती। आप सुरक्षित हो जाते हैं, आपका विश्वास प्रगाढ़ होता है। तो सच ये है, और कहा भी गया है, कि काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो ठाकुर जी का भक्त है, जो ईश्वर के सानिध्य में रहता है, प्रभु के सानिध्य में रहता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो प्रभु के सुरक्षा घेरे में है। जब हम मंदिर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, नाम जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो यकीन मानना हम जीवन के इतने संकटों से अपने आप ही बच जाते हैं कि वो संकट हम तक पहुंच नहीं पाते। जब हमें यह लग रहा होता है ना कि जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो यकीन मानना वो हमारी भक्ति के कारण चल रहा है, हमारे नाम जप के कारण चल रहा है, हमारे विश्वास के कारण चल रहा है। क्योंकि ईश्वर ने हमें वो सुरक्षा घेरा प्रदान कर दिया है जो हमें सुरक्षित रखे हुए है। यदि हर पल सुरक्षित रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, क्योंकि ये जो सुरक्षा घेरा होता है ना, इसमें दुख प्रवेश नहीं कर सकता, इसमें सिर्फ सुख प्रवेश कर सकता है, खुशी प्रवेश कर सकती है, प्रसन्नता प्रवेश कर सकती है, सुकून प्रवेश कर सकता है, आनंद प्रवेश कर सकता है, परमानंद प्रवेश कर सकता है। तो ऐसे सुरक्षा घेरे में आप रहना चाहते हो ना, तो विश्वास करो, मंदिर जाओ, नाम जप करो, सत्संग में जाओ, पूजा पाठ करो और प्रगाढ़ विश्वास रखो। जब विश्वास रखोगे तो हर पल चमत्कार होगा, हर क्षण चमत्कार होगा। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।